नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला जिले के बराड़ा ब्लॉक के गांव तसरोली में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो दुख, संघर्ष और आर्थिक तंगी के बीच अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार की मुखिया राधिका जी हैं। उनके पति का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण निधन हो चुका है, जिसके बाद से पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर आ गई है। आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि परिवार का गुजारा केवल 3,200 रुपए की विधवा पेंशन और सरकारी राशन के सहारे चल रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर पहुंची। इस सेवा के अब अंतर्गत परिवार को राशन किट प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली और भविष्य के लिए नई उम्मीद जगी। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। हमारी टीम आज पहुंची है अंबाला के ब्लॉक शहजादपुर के गांव तसरोली में, जो तसरोली गांव है जो अंबाला में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आप देख सकते हैं पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज एक परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए आ रहे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, वह घर घर, गांव गांव, शहर शहर उन लोगों को खोजती है जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। आइए ऐसे ही एक परिवार से आपको हम मिलवाने के लिए चलते हैं और परिवार की जो स्थिति है उससे आपको अवगत कराते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार का घर है और घर की कोई दीवार भी नहीं है। और ये घर जो है आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से परिवार बहुत ज्यादा कमजोर है, जिसके पास नहाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कोई छत भी नहीं है, एक तरह का बाथरूम है ये। और परिवार में 2 सदस्य हैं, परिवार का कोई मुखिया भी नहीं है। आइए परिवार की जो स्थिति आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं परिवार के पास ना तो अपनी कोई रसोई है, ना कोई बाथरूम है। ये एक नाम मात्र की रसोई है, जहाँ पर चूल्हा लगा हुआ है, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और परिवार के पास कोई गैस का चूल्हा भी नहीं है, ना ही गैस का कोई सिलेंडर है। गैस का सिलेंडर हैगा। तो परिवार का आप देख सकते हैं ये घर है। परिवार की जो छत है ये लकड़ी की कड़ियों की छत है, जिसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है छत जो है वो इतनी नाजुक हो चुकी है, कड़ियां बिल्कुल टूटी पड़ी है। इस साइड से देखेंगे बिल्कुल झुक चुकी है छत। आप देख सकते हैं छत बिल्कुल झुक चुकी है और ये कड़ियां बीच में टूट चुकी हैं। परिवार का जो घर है उसकी इतनी दयनीय स्थिति है, छत कभी भी गिर सकती है। परिवार आर्थिक रूप से कितना कमजोर है कि उसके पास कोई रिपेयर करने के लिए पैसा भी नहीं है। परिवार में अभी 2 सदस्य हैं। एक छोटा बच्चा है जो तकरीबन 8-9 साल का है, और एक उनकी माताजी है, परिवार के मुखिया है। उनकी 2 साल पहले कैंसर की वजह से देहांत हो चुका है। और परिवार की ये वाली छत जो है आप देख सकते हैं अभी पूरी तरह से झुकी हुई है। छत बिल्कुल बेजान है, बारिश के दिनों में पूरा पानी गिरता है। परिवार की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। आप देख सकते हैं घर में कोई ज्यादा सामान भी नहीं है। आप देख सकते हैं इधर परिवार के पास कोई ना बेड है, ये देख सकते हैं बिस्तर भी ऐसे ही रखे हैं कुर्सियों के ऊपर। और ये ना कोई इनके पास बाथरूम है, ना रसोई है। आप देख सकते हैं बस नाम के परिवार के 2 कमरे हैं, नाम मात्र 2 कमरे बने हुए हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं, जो एक तरह की किट है
जिसमें आप देख सकते हैं परिवार की प्रतिदिन का सामान यहाँ पर मौजूद है। और एक बैनर पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जानकारी दी गई है, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन परिवारों को दिया जा रहा है जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। आइए टीम के सदस्य जो आए हैं उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे परिवार को क्या सहायता देना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास हो गया। सर आज परिवार को जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता लेकर आए हैं, आज परिवार को क्या क्या सहायता देंगे बताएंगे? सहायता परमात्मा हमारे परमात्मा ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत हमारे गुरुजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान देते हैं। जिसको जैसी जरूरत होती है उसको वैसे ही देते हैं। तो इस बहन के बारे में, एक भगत जी के बारे में पता लगा था कि ये बहन की आर्थिक स्थिति कमजोर है, सारी तरह से ये कमजोर है। तो इस बहन की हमने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना भेजी थी और गुरुजी ने इनकी प्रार्थना तुरंत सुनी और इनके लिए 1 महीने का राशन दिया है जी। परमात्मा ने राशन ऐसे दिया है। हाँ जी, परिवार के लिए क्या क्या सहायता लाए हैं एक बार बताएंगे? परमात्मा ने परिवार के लिए सर आटा 15 किलो है, चावल है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो और सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल है सर, और अचार है और सूखे दूध का डब्बा भी दिया है परिवार को कि कई बार चाय पीनी पड़ जाए दूध से बना के पी सके। दलिया दिया है कि कभी कोई परिवार में बीमार हो जाए तो दलिया बना के खा सके। मूंग की दाल दी है मैंने, हरे वाली, और ये चने की दाल है जी, मूंग की दाल है पीली, काला चना, बेसन दिया जी बढ़िया वाला परमात्मा ने। चीनी है सर 2 किलो, और ये चाय पत्ती दी है जी, नमक है जी, मसालों में दिए हैं सर जीरा है जी, धनिया है जी, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और ये कपड़े धोने का साबुन दिया है जी, हेना वॉशिंग पाउडर है और नहाने का साबुन दिया है जी। हमारे परमात्मा ने भी ये इस परिवार को ये सामान दिया है जी। तो दर्शकों, आपको जैसा बताया था परिवार में 2 सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा है और वो उनकी माता जी हैं। आइए इनसे बात करेंगे, इनके परिवार की स्थिति अभी तक कैसी थी और कैसे इनका गुजारा चल रहा था। हाँ जी, नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है? मेरा नाम राधिका जी। राधिका नाम है आपका? जी। बहन जी, जो आपके घर की स्थिति है वो अभी कैसी चल रही है? यस, अभी तो बहुत कमजोर हिसाब से चल रहा है जी। और हम जब वो कुछ करने भी चाहते हैं ना, तो हमारी घर का कभी बच्चे और हम बीमार हो बीमार बस हम तो ना तो दिहाड़ी ना कोई मेहनत कर सकते। हाँ जी। और जो भी है अपना घर पे गुजर बसर जिस तरह हो रही, कभी ये डिपो में राशन पानी से मिले वही महीने तक हमारे चल रहे हैं। और जो भी पेंशन से आ रही थी उसी से हमारी है, कभी दवाइयाँ की, कभी घर में। क्या हुआ था आपके पतिदेव को? क्या हुआ? कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी थी? इनका गले में कैंसर था। गले में कैंसर था? तो मतलब बीमारी की वजह से उनका ध्यान तो। हाँ जी। तो अभी क्या मतलब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, कमाने वाला तो आमदनी कैसे हो रही है? बस आमदनी बहुत आर्थिक रूप से बहुत नीचे गिरा हुआ समझ लो अपना, कि हमारे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ जी। ऐसी जो सरकार दे रहे और जो परमात्मा ने उन्हें सुन लिया भी, अब उन्हीं हिसाब से हमारे चल रहे हैं। हाँ जी। गुजर बसर थोड़ा बहुत ये तो आज सहायता देने के लिए आपको आए हैं, उससे पहले आपका गुजारा कैसे चल रहा था? घर में का राशन खाने का नहीं था? ना, इस तरह नहीं आता कि कुछ भी नहीं था। कभी मिल जाए तो अपना भरी से अपना रोटी पानी आ जाती है, वहीं तो खा लेती जहाँ हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं। झाड़ू पोछा करते थे। तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चा भी है आपका और कभी भूखा भी सोना पड़ रहा है? जैसे वो होना सोना पड़ता है, फिर सो भी जाते हैं। कभी हमारे घर में गैस नहीं खत्म हो गया कि लकड़ी नहीं है, वैसे भी इसी हिसाब से हो जाती है। कभी राशन पानी नहीं है तो कभी सब्जी है तो कभी ऐसे समझ लो। मतलब स्थिति बड़ी परिवार की कठिन है। तो आपकी जैसे आप यहाँ रह रहे गांव में कोई सहायता करने नहीं आया आपके पति के बाद? ना जी, उस टाइम तो कोई भी नहीं था। जब हम पहली बार हम काम पर लग गए, देखा किसी तरह हमारा गुजारा नहीं हो रहा, फिर लग गए हम। बाहर निकाले नहीं तो मेरे पति को घर से बाहर निकलने नहीं देते। और ये भी उनकी बात, अभी क्या करने मजबूरी है। अभी बच्चा भी पड़ा नहीं है कि 2 पैसा हमारे घर पे आएगा तो सब्जी किस तरह बनेगा, चाय की जरूरत है। फिर इस तरह हम किसी बुलाने थे, किसी कहने थे, फिर हम
चलने लगी बाहर। फिर बाहर से जाके हमने यही काम करने मतलब लगे। बड़ी कठिनता से आपका चल रहा है, कोई रिश्तेदार भी नहीं आया मदद करने? ना ना, कोई रिश्तेदार कौन किसका होता, हाँ। वो अपनी अपनी गुजारा चलाने मुश्किल होती है, अपना घर में सदस्य को अपना संभालने मुश्किल होती है। मेरा कौन संभालेगा, फिर कौन किसका होता है। मैं अब यही सोच लिया कि मेरे घर पर तो कोई भी नहीं है, हाथ अभी की मेरे कोई एक कड़िया हमारे बदल दो, कड़िया टूट गया, जैसे वो भी कोई नहीं आया हमारे कोई पास। नहीं आया। कोई भी नहीं सुना। और ये भी कहा, बस क्या कहूँ, वो तो परमात्मा की। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। छोटा बच्चा है इनके पास। बेटे क्या नाम है आपका? मोहिंदर पाल। स्कूल जाते हो? हाँ जी, जाते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में। तो परिवार बेटा कैसे, मतलब अभी खाने पीने की कोई दिक्कत हो रही है? हाँ जी। कार जी साहिब जी। सर, हमारे दर्शकों को बताएं, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम में किन परिवारों की स्थिति के हिसाब से सहायता दी जाती है और कौन कौन से कार्य जो है अन्नपूर्णा मुहिम में किए जा रहे हैं? देखो जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का बहुत शुक्र अदा करूंगा कि क्योंकि उन्होंने ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है। इसके तहत उन गरीब परिवारों को जिनको ना कोई सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिल रही है, ना कोई गांव की तरफ से कोई सहायता मिल रही है, या उनके पास कुछ कमाने का कोई साधन नहीं है, या कोई विधवा औरत है तो जिसका परिवार का खर्चा बिल्कुल भी मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में है, ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने सहारा दिया है जी। और वो ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे बहुत सारी, जहाँ पे वर्ल्ड वाइड सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जहाँ पे भी उनकी टीम है या उनके भगत हैं, जहाँ पे जिस गांव में भी रहते हैं, वो ऐसे लोगों की सर्च कर लेते हैं और उनको फिर आश्रम में प्रार्थना भेजी जाती है। फिर आश्रम की तरफ से, गुरु जी की तरफ से संदेश आता है कि जैसे भी इस परिवार की जो भी आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। अगर किसी की मकान की स्थिति कमजोर है, मकान नहीं है, तो उसको मकान भी दिया जाता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जिसके पास खाने के लिए राशन पानी नहीं है उसको राशन दिया जाता है। जैसे कि आप पोस्टर में पढ़ सकते हो कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उन गरीब परिवारों को जिसके पास कोई सहायता का साधन नहीं है, उनको इसके तहत सहायता दी जाती है जी। तो दर्शकों, परिवार अभी हमारे साथ मौजूद है। परिवार से एक बार दोबारा बात करेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता मिली है उससे परिवार कितना खुश है। आइए हम बात करते हैं। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बहन जी, आज जो आपको सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से, तो आपको कितनी खुशी इस टाइम महसूस हो रही है? आपको राशन जो मिला है, पूरे महीने का राशन मिला है, क्या कहना अच्छा, चाहिए? मैं यही कहना चाहती हूँ कि महाराज जी के आशीर्वाद से, जो भी उनकी दया से हमारी भूखी परिवार की पेट भरने लिए राशन पानी भेजा है, इसलिए हमें बहुत बहुत उनकी धन्यवाद करती हूँ और उनके लिए बहुत खुशी हुई मुझे। और हो सकता तो हमारे भूखी परिवार के पेट उन्हें भर लिया, तो आशा करती हूँ कि हमारी टूटी हुई छत हमारे माँ बच्चे के सिर पे थोड़ा सा उनका मरम्मत कर देते तो बहुत बहुत मेहरबानी होती। ठीक है, धन्यवाद। आपको जो ये आज राशन देने आए हैं इससे बहुत राहत मिलेगी। हाँ जी, बहुत हमारे हो जाएगा गुजारा हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख सकते हैं हमारे साथ परिवार के एक पड़ोसी हैं जो बिल्कुल घर के सामने ही रहते हैं और ये बताएंगे हमें परिवार की क्या स्थिति थी। हाँ जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, क्या स्थिति थी पहले परिवार की? पहला तो अच्छा था जी, अभी इसके घर वाला मर गया था, उसके बाद इनकी कंडीशन खराब हो गई थी जी। इन्हें राशन मिलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। तो ये आज संत रामपाल जी महाराज परिवार को सहायता देने आए हैं और आपने देखा परिवार की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ जी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी जी। क्या क्या परेशानियां थी परिवार में? बहुत ज्यादा परेशानी थी जी, सारी परेशानियां। एक बच्चा है इनका छोटा, एक छोटा बच्चा जी, हाँ। ये केवल पत्नी है जी। इन्हें बहुत परेशानी है जी, बेचारा बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो सर, ये जो राशन है परिवार को आपने दिया है, तो ये राशन आप इनका चलेगा 20 दिन या महीना चलेगा, हाँ जी। तो आगे इनको परिवार को कैसे सहायता मिलेगी? आगे परमात्मा ने ये कार्ड दिया हुआ है वो जी एक, इसके ऊपर परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं जी।
तब भी इस परिवार के पास ये राशन समाप्त होता है, उससे 2 दिन पहले ये परिवार इस नंबरों पे कांटेक्ट करेगा कि हमें राशन चाहिए, तो 2 दिन के बाद इनके पास राशन पहुंच जाएगा अगली। हाँ जी। हाँ जी, तो परिवार को आप ये कार्ड देंगे? ये परिवार को कार्ड देंगे सर। दर्शकों, आप देख सकते हैं एक विजिटिंग कार्ड है जो जिस पे फोन नंबर लिखे हैं, ये परिवार को दिया जा रहा है ताकि परिवार जरूरत पड़ने पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, शिष्य हैं, उनसे संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर उनको ये राहत सामग्री दोबारा दी जाएगी और बार बार दी जाएगी। बार बार दी जाएगी जी, जब तक ये परिवार अपने आप ही मना नहीं करता या कमाने लायक नहीं होता या अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, तब तक परमात्मा इनको ये राशन सामग्री देते रहेंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता, जब तक ये राहत सामग्री लगातार परिवार को दी जाएगी और इसमें फोन नंबर जो है उनको दिए गए हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज धरातल पर बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। लाखों परिवार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और उनको लगातार राशन सामग्री घर घर पहुंचाई जा रही है। बहुत ऐसे परिवार थे जो बहुत दुखी थे, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से उन दुखी परिवारों के चेहरे पर खुशी देखने को मिलती है। आज बहुत से लोग बेघर थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए घर भी बनवाए हैं और उन परिवारों की सहायता की जा रही है जिन परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, लगभग बेसहारा परिवार हैं, उनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता दी जा रही है। तो ऐसी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने की और संत रामपाल जी महाराज उन लोगों के लिए भगवान बनकर आए हैं और ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम आज लोगों के लिए वरदान बन गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को हम अपने ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा बहुत बहुत संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चला के लोगों के दुख दूर किए। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की अनेकों वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें ऐसे न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब